एशिया के सबसे बड़े थर्मल प्लांट एनटीपीसी के विंध्याचल इकाई के स्टेज 4 में कार्यरत संविदा कर्मी का शव छठवें दिन विंध्याचल इकाई के स्टेज 2 के कूलिंग टावर की नाली से बरामद किया गया। लगातार 5 दिन तक शव को तलाशने के बाद निराश हुए खोजी दल को स्टेज 2 में संदिग्ध परिस्थितियों में शव की बरामदगी हुई है। मृतक संविदा कर्मी अजीत दुबे उम्र 28 वर्ष स्टेज 4 में फायर एंड सेफ्टी में रीडिंग डाटा फीडिंग करता था। जिस दिन अचानक 11 बजे रात वह गायब हुआ, उस दिन से उसकी गुमशुदगी को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म था। उसके शव के बरामद होने के बाद उसकी मौत को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म ही रहा। एनटीपीसी प्रबंधन पर मृतक के परिजन सवाल दाग रहे हैं। अब पुलिस जांच के उपरांत किस नतीजे पर पहुंचती है, सिंगरौली की जनता को इसका इंतजार है। स्टार इलेक्ट्रिकल्स के तहत काम कर रहे मृतक अजीत दुबे की मौत के सिलसिले में संविदाकार की गतिविधियां भी जांच का विषय हैं। बताते हैं कि उक्त संविदाकार के तहत 36 संविदाकर्मी काम करते थे। लेबर लॉ बताता है कि हर 12 संविदाकर्मी पर एक सुपरवाइजर रखना जरूरी होता है। जहां 36 संविदा कर्मियों पर 3 सुपरवाइजर होने चाहिए थे, वहां एक भी सुपरवाइजर का नाम सामने नहीं आया है। सवाल यह उठता है कि किसके आदेश या सलाह से संविदाकार ने सुपरवाइजरों की नियुक्ति नहीं की। सुपरवाइजरों की गैर मौजूदगी में भी अजीत दुबे की मौत होना चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते तो हैं कि स्टेज 4 से लेकर स्टेज 2 तक जो कैनाल है, वहां इस तरह की रेलिंग बनाई गई है कि कोई भी आदमी आसानी से फिसल कर नहीं गिर सकता। या तो स्वतः कैनाल में छलांग लगाए या उसे बलपूर्वक पानी में फेंका जाए। दोनों ही स्थितियों को लेकर चर्चा गर्म है। मृतक संविदा कर्मी के परिजन बताते हैं कि वह कभी भी गमछा का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन शव के साथ उसके हाथ तथा मुंह पर गमछा होना भी जांच का विषय है। मृतक के सिर और मुंह पर भी चोट के निशान हैं। परिस्थितियों को देखते हुए परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। अजीत दुबे की मौत के बाद जो बातें छनकर बाहर आ रही हैं, उससे प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हो रही है। बता रहे हैं कि स्टेज 4 में 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो कि तकरीबन खराब हैं। नहीं तो स्टेज 4 में कार्यरत संविदाकर्मी के मूवमेंट को देखा जा सकता था। स्टेज 4 का कर्मी स्टेज 2 के कूलिंग के टावर की नाली तक कैसे पहुंच गया, यह भी जांच का विषय है। मृतक अजीत दुबे का शव मिलने के बाद परिजनों को त्वरित राहत देते हुए एनटीपीसी प्रबंधन व स्टार इलेक्ट्रिकल्स द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 1 लाख रुपए तत्काल दिए गए तथा नियमानुसार पीएम रिपोर्ट आने के बाद कंपनसेशन राशि दिए जाने की बात कही है। मृतक का शव 9 बजे सुबह बरामद हुआ, जिसके बाद 10 बजे तक थाना विंध्यनगर के पास परिजनों तथा आमजनों का जमावड़ा जुट गया। एनटीपीसी गेट पर जमकर नारेबाजी तथा विरोध प्रदर्शन किया गया। एनटीपीसी प्रबंधन तथा प्रशासन द्वारा परिजनों से 11 बजे से 3 बजे तक कई बार बातचीत हुई। लगभग शाम 4 बजे दूसरे रास्ते से शव को पीएम हाउस तक पहुंचाया गया। सर, 6 दिन पहले एनटीपीसी से एक लड़का गायब हो गया था ड्यूटी के दौरान। आज उसकी बॉडी मिली है। सर, क्या कुछ मामला था सर? देखिए, 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को अजीत दुबे जो एनटीपीसी में संविदा में काम करते थे, उनकी मिसिंग होने की शिकायत मिली थी। रात को 10 बजे वो ड्यूटी पे आए थे और सवेरे 6 बजे तक उनकी ड्यूटी हुआ करती थी, वो घर नहीं पहुँचे। इस पर परिजनों ने शंका व्यक्त की थी। लगातार जो है हम लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से सर्चिंग का अभियान चलाया था और पूरे एनटीपीसी के अंदर कई पार्टियां हम लोगों ने रवाना की थी। इसमें एनटीपीसी की और सीआईएसएफ की, पुलिस की अनेक टीमें लगी थी। लगातार सर्चिंग हम लोगों ने की। ड्रोन कैमरे से हम लोगों ने सर्चिंग कराई, सीसीटीवी सारे फुटेज वहाँ से चेक किए और आज सुबह जो है ये जानकारी मिली कि बॉडी जो है बाहर आई है। तो इसमें से उसको बॉडी को निकाला गया है और बॉडी को पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी की है और इसमें निष्पक्ष रूप से हम जो है पूरी मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो भी इसमें तथ्य हैं उस हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को कुछ दिया गया है सर क्षतिपूर्ति? हाँ, उनको क्षतिपूर्ति दी गई है। उनका जो एक
पुत्र है उनके पिताजी का जो डेथ हुई है, उनके एक लड़के को जो है नौकरी देने की बात होगी और जो भी उनका कंपनसेशन मिलना है, जो भी उनके क्लेम्स हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपये उनको कैश दिया गया है। और पूरी ये बारीकी से ग्राउंड लेवल की करना है और ग्राउंड लेवल के अलावा बाकी जो ये सब प्रयत्न चल रहे हैं उनको कैसे करना है उसके आप ज़्यादा जानेंगे, तो ये सब कराएंगे। तो ऐसा क्यों 4 पार्टी आती है? अच्छा, एक पार्टी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।